महाराणा प्रताप, द लेजेंडरी राजपूत वॉरियर। भारत की लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप की वीर गाथा में समाविष्ट होंगे, जो एक महान राजपूत योद्धा थे, जो साहस, सहनशीलता और अटूट संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़े हुए। इस महान योद्धा की अदम्य भावना से प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। हमारी कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब भारत में मुगल साम्राज्य के उदय का समय था। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे सिसोदिया राजपूत वंश के हिस्सेदार थे और छोटी उम्र में मेवाड़ की गद्दी को अनुक्रमित किया। हमारी कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब भारत में मुगल साम्राज्य के उदय का समय था। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे सिसोदिया राजपूत वंश से संबंध रखते थे और उन्होंने छोटी उम्र में मेवाड़ की गद्दी को अनुभव किया। महाराणा प्रताप की शासनकाल में मुगल साम्राज्य के साथ लगातार चुनौतियों और संघर्षों का सामना था, विशेष रूप से सम्राट अकबर के साथ। महाराणा प्रताप ने मुगल शासन की अधीनता को स्वीकारने से इनकार किया और अपने जीवन को मेवाड़ के मान सम्मान और स्वतंत्रता की संरक्षा में समर्पित किया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के पहचाने जाने वाले पल आए, जब अकबर के विशाल सेना के सामने हार जीत के लिए संख्याता में कमजोर होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता और रणनीति का प्रदर्शन किया। उनके वफादार सैनिकों के साथ वे सामरिक दक्षता से युद्ध लड़े, सबसे आगे रहकर दुश्मनों को भयभीत किया। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के लिए एक युद्धास्त्रवीर्य अभियान था। यह युद्ध उनकी अटल साहस और स्थायित्व का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपनी भूमि और जनता की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। यह युद्ध राजपूतों की वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष की अद्वितीय भावना का प्रतीक बन गया। लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप और उनके निष्ठावान अनुयायी मुगलों के खिलाफ गुट युद्ध का अभियान चलाया, जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया और हार को स्वीकार करने से इनकार किया। वे अरावली पर्वतमाला के कठोर मार्गों से लड़ते रहे, अचानक आक्रमण करते और मुगलों को आगे बढ़ने से रोकते थे। महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता के प्रति अटल समर्पण ने अनगिनत राजपूत सैनिकों और सामान्य जनता को उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह आजादी के लिए प्रेम करने वालों के लिए एक संगठन का मध्यस्थ बन गए और अपनी मातृभूमि के लिए हर संपूर्णता की बलिदान के लिए तत्पर थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में केवल अपनी सैन्य प्रभुता ही नहीं प्रदर्शित की, बल्कि अपने गहरे मानवीय संवेदना, न्याय और अपने लोगों के प्रति समर्पण का भी प्रतीक बने। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी, उनकी भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखा, चाहे स्थितियां जैसी भी हो। महाराणा प्रताप के चरित्र और सिद्धांतों का उदाहरण उनके निरंतर राजपूत योद्धा आचार संहिता के प्रति उनकी अटल पालना द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाँ, एक सरल जीवन बिताते थे, उदाहरण स्थापित करके अग्रणी बनते थे और ईमानदारी, विनम्रता और निस्वार्थपन की महत्वाकांक्षा रखते थे। उनका देश और जनता के प्रति प्यार किसी सीमा से परे था और वह एक महान पुरुष बन गए, जिसे आने वाली पीढ़ियों द्वारा गहन आदर किया जाता है। अनेकों चुनौतियों के बावजूद महाराणा प्रताप कभी भी अपने सिद्धांतों या मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कमी नहीं करते थे। वह संघर्ष के प्रतीक, राजपूत गौरव के संरक्षक और अणगीले राजपूत आत्मा के वास्तविक प्रतिरूप थे। आज हम महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी महान योद्धा और प्रेरणादायी नेतृत्व की महिमा को मान्यता देते हुए। उनकी साहस, दृढ़ता और त्याग हमारे साथ आज भी संवेदनशील है।
हमें हमारी धरोहर की संरक्षण की महत्वपूर्णता, हमारे मूल्यों को उचित रखने की और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की समझ दिलाते हैं। महाराणा प्रताप के असाधारण जीवन को याद करते हुए हमें उनकी अटल संकल्प से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी निडरता और अड़चनों को परास्त करने की इच्छा शक्ति को अनुकरण करना चाहिए। हमें आशा है कि उनकी कहानी हमें साहसी, प्रतिरोधी और न्याय और स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा के पीछे अटल बनाने की प्रेरणा देती रहेगी। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक आप उत्सुक रहें, प्रेरित रहें और अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करना जारी रखें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.